नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मंचासी बीच व्याख्यानकर्ता प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, सदस्य सचिव भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, मुख्य अतिथि प्रोफेसर वी.के. जैन, कुलपति गंगा महाविहार विश्वविद्यालय मुरादाबाद, प्रोफेसर जैन जी और प्रोफेसर अशोक जैन जी तथा विद्वत वृंद, और अगेन मैं राणा चाची को संबोधित करना चाहूँगा। मैं बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से सर्वज्ञता या सर्वज्ञ क्या है इस पर अपना विचार रखूँगा। यद्यपि जिस प्रकार तत्वमीमांसा बहुविध है, उसी प्रकार ज्ञान मीमांसा भी बहुविध है। किसी एक सांचे में हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वज्ञ का प्रश्न है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझता हूँ, जिस प्रकार बाह्य तत्व कहें या पदार्थ कहें या फिजिक्स की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो अपरिमित है, अकल्पनीय है। जैसे कि अभी कहा आपने भी, AI जैसा युग है आज, हम कल्पना अतीत। इस क्षण में व्हाइट हाउस में क्या हो रही है, यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। इसकी ये सब क्या है? ये तत्व की चलते पदार्थ की क्षमता है। पदार्थ की क्षमता अकल्पनीय है। तो पदार्थ की क्षमता यदि अकल्पनीय है, तो क्या हमारी ज्ञान की क्षमता, हमारी चेतना की क्षमता अकल्पनीय नहीं हो सकती? क्योंकि जड़ की क्षमता को पहचानने वाला, जानने वाला खुद चेतना ही है। तो उस चेतना का क्षमता क्या होगा? वो कल्पना अतीत है, वो अपरिमित है, मैं समझता हूँ। इसलिए हम सर्वज्ञ को किसी एक विषय में डाल करके व्याख्या नहीं कर सकते। वैसे भी बहुत ग्रंथों में 3 अकल्पनीय शक्ति की बात कही गई है, जिसमें द्रव्य की शक्ति अकल्पनीय है, कर्म की शक्ति अकल्पनीय है, और ज्ञान या ग्रंथ में चेतना की बात कही है, चेतना की शक्ति जो है कल्पनीय है। तो कर्म की शक्ति को भी देखें, आज जो है आधुनिक युग में है कल्पना अतीत हमको दिखाई देता है। ये सब कर्म की शक्ति है। कर्म को भी हम किसी सांचे में डाल करके व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे कि बीच ने भी कहा कि जो सर्वज्ञ है वो असंभव भी नहीं है और संभव भी नहीं है। लेकिन हम सर्वज्ञ को नाकार भी नहीं सकते, लेकिन हम उसको सिद्ध करने चाहें, सिद्ध करने का हमारे बस की बात नहीं है, अकल्पनीय है। अब मैं बौद्धों की दृष्टि से, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार, बौद्ध ग्रंथों में जब मैं देखता हूँ सर्वज्ञ की बात, अगेन बौद्धों में भी हम तथागत बुद्ध को भेषज गुरु के रूप में मानते हैं। भेषज गुरु, भेषज के पास ये अधिकार नहीं रहता है कि मैं रोगी को किस प्रकार का औषधि प्रिस्क्राइब करूं। उसको जो है रोगी पर निर्भर होना पड़ता है। रोगी यदि टीबी का पेशेंट है, रोगी यदि कैंसर से पीड़ित है, तो उसको उस प्रकार का दवाई जो है उसको देना होता है। डॉक्टर के पास ये अधिकार नहीं होता है कि मेरे पास ये सबसे उत्तम दवाई है,
उसको मैं दे दूँ, ये संभव नहीं। ठीक उसी प्रकार कहा जाता है तथागत बुद्ध के पास कई प्रकार के लोग समस्याओं को लेकर आए थे। उसमें विद्वान पंडित भी हो सकते हैं, उसमें राजा मंत्री भी हो सकते हैं, उसमें मजदूर कामगर भी हो सकते थे। भिन्न प्रकार के लोग उनके पास भिन्न समस्याओं को लेकर आए होंगे, तो उनको उनके अनुरूप में उन्होंने देशना दी है। इसलिए बौद्धों में कई स्कूल्स हैं, वस्तुवादियों से संबंधित 15-16 स्कूल्स हैं। फिर आगे जाएंगे, आप देखेंगे व्यवहारिक है तो स्वतांत्रिक है तो विज्ञानवाद है तो माध्यमिक है। तंत्र में जाएंगे तो क्रिया तंत्र है, चर्या तंत्र है, योग तंत्र है, अनुतंत्र, योग तंत्र आदि आदि अनेक भेद हैं। तो उसकी आवश्यकता भी है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ इतने लोग हैं, हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन हमारा अपीयरेंस अलग अलग है। किसी एक दूसरे से मेल नहीं करता है। मानव तो है लेकिन सब भिन्न भिन्न हैं। हम बोलते सभी हैं, लेकिन बोलने का रिदम को है ना भिन्न भिन्न है, कहने का अभिप्राय। तो ठीक उसी प्रकार या सोचने का समझने का तौर तरीका भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। इसलिए कोई एक सबके लिए रामबाण के रूप में नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब मैं देखता हूँ, थेरवाद परंपरा में जब देखता हूँ, तो वहाँ पर सर्वज्ञ का अभिप्राय है। जैसे सच्चिदानंद जी ने भी कहा कि 4 आर्य सत्यों को सम्यक रूप से जो जानेगा वही सर्वज्ञ है, ना कि कीड़े मकोड़े कितने हैं, आकाश में तारे कितने हैं, इस वन में पेड़ पौधे कितने हैं, उसको जानने वाला सर्वज्ञ है, ऐसा नहीं। सर्वज्ञ का अभिप्राय क्या है? सर्वज्ञ का अभिप्राय, वैसे हम सर्वज्ञ की कल्पना क्यों करते हैं, सर्वज्ञता की प्राप्ति करने के लिए क्यों सोचते हैं, सर्वज्ञता पर विचार हम क्यों करते हैं, चिंतन क्यों करते हैं? क्योंकि हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा प्रयोजन यह है, हमारा प्रयोजन है दुख से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। यदि हमारा अभिप्राय, हमारा गोल मोक्ष और मुक्ति है, तो दुख क्या है उसको हमको समझना होगा, दुख के कारण क्या है उसको हमको समझना होगा, सुख क्या है उसको समझना होगा, उसका कारण क्या है उसको समझना होगा। इन 4 चीज़ों को अगर हम समझें, उसके बाद हमको सर्वज्ञ का खोज करने की आवश्यकता ही क्या है। सर्वज्ञता है तो ठीक है, नहीं भी है तो हमारा क्या अहित हो रहा है, हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है। इसलिए दुख क्या है, कभी कभी पौधों को इदम दुखम सर्वम दुखम करके थोड़ा वो करते थे, उपेक्षा करते हैं। बहुत लोग तो दुख की बात करते हैं करके। मैं सोचता हूँ उनके अंदर वास्तविक दुख की समझ की कमी है, एक बात। दूसरी बात, जब तक व्यक्ति दुखी नहीं होगा, दुख का अनुभव नहीं करेगा, तो मोक्ष की कामना क्यों करेगा? क्यों मोक्ष चाहिए उसको? आज दुनिया में देखते हैं ना, आप दुखी नहीं समझते हैं, भौतिक संपन्न हम सुखी है समझते हैं। उसके लिए आध्यात्म की आवश्यकता क्या है? क्योंकि उसको तो दुख नहीं है। अगर ये संसार दुख नहीं है, या व्यक्तिगत रूप से मैं दुख का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, मुझे दुख नहीं है ये सोचेगा, तो उसको अध्यात्म लाभ आप बोलते जाइए, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। को समझना जरूरी है। जिस प्रकार हम लोग हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, डॉक्टर की खोज क्यों करते हैं? जब दुखी होते हैं ना, दुखी होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अस्पताल ढूंढना पड़ता है। दुखी नहीं है तो डॉक्टर खोजने की क्या आवश्यकता है, दवा दारू की क्या आवश्यकता है? तो दुख समझना जरूरी है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार पूर्व जन्म है, परजन्म है। भले ही अभी हम दुखी नहीं हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, कौन जाने। इसलिए दुख को सम्यक रूप से समझना है, एक बात। तभी जो है आध्यात्म की खोज करेगा।
तथागत बुद्ध का तो यही सोच था, इसलिए उन्होंने कहा दुख। फिर दुख को हमको मोटे अर्थ में नहीं लेना है। जब दुख के संबंध में हमको विचार करना है तो तथागत बुद्ध ने दुख के कारण, किन कारणों को उन्होंने बताया है उसको समझना है। तथागत बुद्ध ने कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए या सिर दर्द को कैसे हटाएं या पेट दर्द को कैसे हटाएं उसके बारे में बुद्ध ने नहीं कहा है। कहीं कहीं पर कहा जरूर होगा, कहा है, कोई बात नहीं, विनय पिटक वगैरह ने कहा है। उन्होंने दुख का कारण तृष्णा को कहा है, दुख का कारण राग द्वेष मोह कलेश को दुख का कारण कहा है। अब इसको बुद्ध को कोट करने की आवश्यकता नहीं है, हमको अंतर्मुखी होकर देखना है। जब हम राग से वशीभूत होते हैं, तृष्णा से वशीभूत होते हैं, ईर्ष्या से वशीभूत होते हैं, तो क्या हम सुख का अनुभव करते हैं? क्या हम शांति का अनुभव करते हैं? तो यदि हम उसका अनुभव नहीं करते हैं तो वो है दुख का कारण। कैसे हम राग द्वेष मोह ईर्ष्या आदि से मुक्त हों, इस पर हमको विचार करना है, इस पर हमको चिंतन करना है। तथागत बुद्ध ने तो वैसे दुख के अनेक गिनाए, दुख दुख था, विपरिणाम दुख था, संस्कार दुख था आदि की बातें कही गई है। उसको मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा हमको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं। हमको अंतर्मुखी होकर के सोचना चाहिए कि क्या हम सुखी हैं, हमारा परिवार सुखी है, हमारा परिसर सुखी है, हमारा राष्ट्र सुखी है। हर किसी से पूछिए क्या वो सुखी है। सभी के अंदर आकांक्षा है, आशा है, एक्सपेक्टेशंस है, उसके लिए दौड़ रहे हैं, तो फिर सुखी कहाँ है? सुखी नहीं है तो दुख है, इसको समझना है। तथागत ने तो वही कहा, दुख है, दुख के कारण नहीं कहा, दुख के कारण है तो फिर दुख से निवृत्ति का मार्ग भी है, बुद्ध ने कहा है। क्योंकि दुख आगंतुक है, दुख स्थायी नहीं होता है। दुख आगंतुक है, दुख स्थायी नहीं है। दुख आगंतुक है तो आगंतुक क्यों है? क्योंकि उसके हेतु और प्रत्यय हैं, कॉज और कंडीशन हैं, उसके चलते हम दुखी हुए हैं। तो हमको उससे मुक्त होना है, तो उस कॉज कंडीशन से हमको मुक्त होना है, तो वो मार्ग है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की देशना दी है, जिसको हम सारायिक में शील समाधि और प्रज्ञा के रूप में कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। उसमें दर्शन वाला पक्ष शील हम सब मानते हैं। मैं नहीं समझता कि शील के संबंध में बहुत कुछ कोई धर्म दर्शन में कोई अंतर होगा। सब एक शील का पालन सबको करना, सभी बताते हैं। समाधि के संबंध में भी सभी बताते हैं, बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं। लेकिन प्रज्ञा के संबंध में निश्चित रूप से वो जो है चिंतन करना है। तथागत बुद्ध का चिंतन दर्शन के क्षेत्र में या प्रज्ञा के क्षेत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं सभी धर्म अनित्य है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। इसको देखना है क्या वास्तव में ये संसार क्षणभंगुर है कि नहीं, परिवर्तनशील है कि नहीं। हमको अंतर्मुखी होकर के देखना है हमारे चित्त में क्षण में किस प्रकार के भाव बदल रहे हैं, यही अनित्य है। हमारे शरीर को देखिए, परिवर्तन है, लेकिन हम इस परिवर्तन को, इस क्षणभंगुरता को न जान करके हम स्टेज मान के बैठते हैं, नृत्य मानकर, कुटस्थ मानकर, इसलिए समस्या आती है। 1 महीना पहले किसी ने प्रशंसा किया हो या किसी ने निंदा किया हो, उसको जो है आज भी हम मानो कि किसी ने अभी हमको जो है गाली दिया, ऐसा मानकर हम लोग परेशान होते हैं। जबकि 1 महीना हो चुका होता है, बीत चुका होता है, उसमें कितना परिवर्तन आ चुका होता है। हम उस अनिच्छा को समझेंगे तो मोमेंट्री है ना, लाइफ तो मोमेंट है ना। ये तो सब हमारा कल्पना है, सब कल्पना में जी रहे हैं हम, वास्तविकता में हम जी नहीं रहे। क्षण क्षण बदल रही है यहाँ पर। तो ये सब आपका अपना मकड़ी का जाल है। ये सब फिर उपदेश देने जा रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि सर्वज्ञ का अभिप्राय जो है चार आर्य सत्य सम्यक रूप से जानना, वो सर्वज्ञ की कल्पना है बोलों में। इसलिए मैं ये कह रहा था, इसको अनुभव करना है हमको,
इसको आप अनुभव कीजिए। क्षणिक है, बाह्य वस्तु क्षणिक है, क्षण क्षण में बदल रही है, ये कह रहे हैं। लेकिन हम तो सॉलिड देख रहे हैं, इस खंभा को हम तो सॉलिड देख रहे हैं। लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो ये जो है परिवर्तनशील देखते हैं, साइंस देखती है। हम इसको जो है इनहेरेंट टाइप का देखते हैं, लेकिन इस खंभे में लाखों करोड़ों अरबों एटम्स का समूह है। हम तो देख नहीं रहे, हम तो इसको सॉलिड देख रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। यदि हम इसको, इस खंभे को क्षण क्षण में बदलने वाली वेव की तरह देखेंगे, उसी प्रकार हम अपने शरीर को क्षण क्षण में उत्पन्न वेव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसको देखेंगे तो अनुभव कीजिए कि दुख है। तो इस मिलाकर मैं ये कहूँगा कि तथागत बुद्ध ने दुख है कहा है, दुख सत्य है कहा, उसका कारण को कहा, मारक सत्य को कहा, और फिर निर्वाण की बात की। यदि हम राग द्वेष मोह आदि जो समुदाय आर्य सत्य है उसका हम परित्याग करेंगे, नाश करेंगे, तो दुख की श्रृंखला खत्म हो जाएगी। इसलिए थेरवाद के अनुसार जब व्यक्ति पूरा तृष्णा का क्षय कर देता है, नाश कर देता है, तो वो सीजेशन को प्राप्त करता है, निरोध की अवस्था। थेरवाद परंपरा के अनुसार एक प्रकार से हम इस संसार में जो दुख भोग रहे हैं वो जो एक प्रकार तृष्णा रूपी तेल के चलते हैं। तृष्णा रूपी तेल जब खत्म हो जाएगा तो बत्ती बुझ जाएगी, प्रकाश खत्म हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ये अवस्था जो है निर्वाण की अवस्था थेरवाद परंपरा के अनुसार है। थेरवाद के अनुसार ये है। लेकिन महायान थोड़ा उससे भिन्न है। महायान के अनुसार क्योंकि चित्त का न आदि है, ये थेरवाद में मानते हैं। चित्त का आदि बौद्धों की दृष्टि से चित्त अनादि है, चित्त प्रभासर है, अनादि है, आगंतुक नल से आवृत है, ये थेरवाद भी मानते हैं और महायान भी मानते हैं, सभी मानते हैं। लेकिन तृष्णा के नाश होने पर जो चित्त की संतति है उसका नाश होना थेरवाद मानती है, लेकिन वो युक्ति संगत नहीं बैठता, ऐसा महायानियों का कहना है। क्योंकि राग द्वेष तृष्णा तो आगंतुक है, तो उसके नाश होने पर प्रभासर चित्त का नाश होने का क्या कारण है? क्यों प्रभासर चित्त नाश होगा? प्रभासर चित्त नाश नहीं होगा, वो निरंतर रहेगी। लेकिन वो महायान के अनुसार जब हम संसार में राग द्वेष से जन्म लेते थे उसका क्षय हो गया, लेकिन करुणा सचिचूर में हमको करुणा हमको पैदा करना है। करुणा के बलबूते से, करुणा से प्रेरित होकर के हमारा जन्म होता है। इसलिए बोधिसत्व लोग कहते हैं कि जब तक काश रहेगी, प्राणी रहेंगे, जब तक प्राणी रहेंगे दुख रहेगा, जब तक मैं प्राणियों का दुख का नाश नहीं करूँगा तब तक मैं जन्म लेते रहूँगा। कि बोधिसत्व लोग निरंतर जन्म लेते रहते हैं, कोई अंत होता नहीं। चित्त का क्षय होना नहीं होता है, चित्त का अंत होना नहीं होता, निरंतर वहाँ है। इसलिए मैं बुद्ध बोधिसत्वों को एनर्जी के रूप में मानता हूँ। जिस प्रकार एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, उसी प्रकार ज्ञान कहें या चेतना कहें, वो कभी नाश नहीं होता है। वो चेतना जो है करुणा से युक्त है और निरंतर प्राणियों का कल्याण करते हुए वो एग्जिस्ट में रहता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए तथागत बुद्ध का जो एनर्जी होगा, जो ऊर्जा होगा, उसका अस्तित्व आज भी है, आज भी उसका अस्तित्व हम मानते हैं। अब उसको हम कैसे सिद्ध करें, तो मैं उस पर अपना विचार, ये बौद्धों में जब चित्त की बात आती है, चित्त का एट्रीब्यूट कहें या गुण कहें, क्या है? चित्त का गुण है वस्तु को जानना। वो चैतन्य होने के कारण वस्तु को जानता है, परसीव करता है, ये चेतना का गुण, क्वालिटी। जड़ पदार्थ उस वस्तु को नहीं जानता है। दूसरा चित्त का गुण है करुणा में है। यदि चेतना है तो उसमें करुणा अभिन्न रूप से रहती ही है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई सत्व नहीं है जिसके अंदर करुणा ना हो, करुणा का अंश ना हो। क्योंकि जैसे मांस खाने वाला शेर, चीता भी हो, उसके अंदर भी अपने बच्चों के प्रति वो स्नेह जो है वहाँ भी रहता है,
सने का अंश उसमें भी रहता है। ठीक उसी प्रकार चेतना है तो सने का अंश, करुणा का अंश, दया का अंश जो है उसमें रहता है। वस्तु को परसीव करने की क्षमता है, उसमें अंदर करुणा है। और दूसरा चेतना का क्वालिटी क्या है? स्वयं अपने से कार्य करने में सक्षम है। जड़ होता अपने से कार्य संपन्न नहीं कर सकता है। चेतना विवेकपूर्ण, स्वयं अपने से कार्य कर सकता। ये 3 गुण गिने गए। तो इन्हीं 3 गुणों को हमको जो है डेवलप करना है। ज्ञान परसीव करना, जानना, समझना, उसका विकास करना, इन्फिनिट ज्ञान को जानना, इन्फिनिट करना को अपने में पैदा करना और इन्फिनिट क्रियाशीलता से युक्त होना, वही बुद्धा है। उसको मैं बुद्धा मानता हूँ। हमारे लिए बुद्धा जो है वही है। बाह्य रूप से यदि हम देखें ना, वो भी हमारे तरह होंगे। मैं तो ऐसा मानता हूँ, सारनाथ ने जब तथागत चार सत्य का उपदेश कर रहे थे, हम उनको बुद्ध बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं, तो वो फल लेकर के गए होंगे, गांव में भिक्षा लेकर के आए होंगे, उपदेश दिया होगा, ध्यान लगाया होगा, सोए होंगे, उठे होंगे, हमारे तरह ही रहे होंगे। लेकिन वो बुद्ध इसलिए हैं, उनके अंदर जो वस्तु की वास्तविकता को समझ लिया। कोई किसी प्रकार का पेन नहीं, किसी प्रकार का महत्वाकांक्षा नहीं है। जो उनके पास आया उनका जो है कल्याण किया, हित किया, सुखी। बुद्ध को उस रूप में मैं जानना देखता हूँ। सर्वज्ञ या ये कल्पना मेरे ख्याल से इस प्रकार हमको करना है, बोधों की दृष्टि से। समय का ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार बोधों की दृष्टि से बुद्ध को मैं इस रूप में देखता हूँ। अच्छा, फिर कभी कभी ये रहती है कि बुद्ध क्या हमारा कल्याण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बुद्ध के द्वारा हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, इस पर विचार जब मैं करता हूँ तो इस रूप में करता हूँ। मैं अपने छात्र, अपने बच्चों को ये बोल रहा हूँ, जिस प्रकार हमको धान की खेती करना हो, धान का फसल उगाना हो, तो धान का बीज तो हमारे पास चाहिए, धान का बीज होना चाहिए। धान के बीज होने मात्र से नहीं होता, उपादान कारक है, ठीक है, शब्द उपादान कारक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है सहकारिता प्रत्यय भी होना चाहिए, कोऑपरेटिव कॉस्ट भी होना चाहिए, जैसे भूमि होना चाहिए, फर्टिलाइज हो, सन का रे हो, जल हो, आदि होनी चाहिए। तो उन सब के योग से जो है क्या है, दान जो है चावल के रूप में होता है। उसमें जिस प्रकार स्पेस का भी योगदान है, आकाश के बिना ये सब हेतु प्रत्यय होने पर भी धान का फसल नहीं होगा। आकाश का जो योगदान है, आकाश का जो कंट्रीब्यूशन है, वो तथागत बुद्ध के एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। हम तथागत बुद्ध को हम प्रेयर करते हैं तो वहाँ से हमको जो शक्ति मिलती है। जिस प्रकार आकाश निर्विकार होते हुए भी वो जो है फसल को उगने में सहयोग करता है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध को इतना पर मैं मानता हूँ। बाकी प्रयास तो स्वयं हमको करना है। अतनो ही अतनो ना था कोई ना तो परोसिया करके हमको करना है, क्योंकि राग और द्वेष तो हमारी चित्त संतति का दोष है, उसको कौन क्या कर सकता है। बुद्ध उसको न हाथ से धो सकता है, न बुद्ध अपने ज्ञान को किसी व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकता है, न बुद्ध तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शक के रूप में है, इतना बड़ा सहयोग करते हैं बुद्ध। बाकी सब कुछ हम करना है, इसको भी ध्यान रखना है। अगर बौद्ध धर्म दर्शन को समझना है तो राग द्वेष हमारी चित्त का दोष है। जब तक हम उस चित्त से राग द्वेष मोह को नहीं निकालेंगे तो तब तक हम जो है मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो राग द्वेष मोह आदि को कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं, उसमें तथागत बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तथागत बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का देश न लिया, मैं उसी को सर्वज्ञ के रूप में मानता हूँ। प्रतीत्य समुत्पाद का जो दर्शन है वो जो एक प्रकार से बोधों का रामबाण है, वो बोधों का रामबाण है, मैं समझता हूँ। यदि आपके अंदर प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान होगा तो कहीं भी आप अटैच नहीं होंगे, क्योंकि इनहेरेंट तो कुछ है ही, सभी हेतु प्रत्यय से उत्पन्न है, सभी हेतु प्रत्यय के अभाव में किसी का अस्तित्व भी नहीं है।
पारमार्थिक दृष्टि से भी देखा जाए, समृद्धि के क्षेत्र में भी देखें कितना महत्वपूर्ण है। आज यहाँ सेमिनार हो रही है, सेमिनार कोई एक स्वतंत्र इनहेरेंट थोड़ी, इसमें कई योगदान है, जैसे कि ICBR ने अनुदान दिया है, ऑर्गेनाइजर लोगों ने काम किया है, लोगों को इनवाइट किया है, आप लोग आए, वक्ता है, सोता है, नहीं तो कहाँ सेमिनार क्या चीज़ है? सेमिनार में इनहेरेंट है नहीं, सेमिनार जो है अनेक पहलुओं के चलते, अनेक कॉज और कंडीशन के योग से ये सेमिनार हुआ है, अन्यथा इसका कोई वजूद या इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसको हर जगह हमको अप्लाई करना है। मैं तो प्राय ये क्लासरूम इंस्टीट्यूट में बताता हूँ, अध्यापकों को कुछ बोलता है, ये छात्र है इसलिए तुम प्रोफेसर, ये छात्र है इसलिए तुम असिस्टेंट प्रोफेसर कहला रहे हो। छात्रों की आवाज़ में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। कोई संस्थान का कोई अधिकारी है, अधिकारी कोई इनहेरेंट अधिकारी थोड़ी, कर्मचारी है, छात्र है, बहुत कुछ है, इसलिए अधिकारी इस चीज़ को हमको अगर रियलाइजेशन है तो हमारा कार्य करने का पद्धति जो है भिन्न होगा, अलग होगा। हर क्षेत्र में इसको हमको जो है ये देख कर अप्लाई हमको करना। विशेष रूप से कभी मैं चाय का एग्जाम्पल देता हूँ मैं बच्चों को, क्योंकि वो दिमाग में बैठती है चाय वाला एग्जाम्पल। जब हम एक कप चाय पीते होते हैं तो मैं बोलता हूँ छात्रों को 2 मिनट रुकिए, उस पर विचार कीजिए, चाय का इतिहास को देखिए, ये चाय पत्ती कहाँ से आई। चाय पत्ती जो है आसाम के बागान या दार्जिलिंग या सिक्किम या ऊटी के बागान बेचारे गरीब मजदूर है ना, पीठ पर जो है बच्चे को बांध करके धूप में बारिश में चाय की पत्ती जो है कलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से प्रोसेस होकर के हमारे टेबल तक पहुँचा है। तो एक कप चाय के प्याले में कितने लोगों का योगदान है, कितने लोगों का पसीना बहा है, इसको स्मरण करना चाहिए। या जब आप इसको स्मरण करेंगे, उनके प्रति आपका दया, करुणा, कृतज्ञता की भावना अपने से आएगी। हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं है, इसलिए राग द्वेष मोह काम कर रहे हैं। यदि हमारे अंदर कृतज्ञता का भावना होगा, इनके चलते है, इन लोगों के चलते हैं, जो कुछ भी है दूसरों के चलते हैं, दूसरों के द्वारा, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं दूसरों ने किया है, जिस गाड़ी में हम चलते हैं दूसरों ने किया, जिस सड़क पर हम दौड़ रहे हैं दूसरों के द्वारा, हर चीज दूसरों के द्वारा निर्मित का हम उपभोग कर रहे हैं। दूसरे के हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। यदि हम इसको समझेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन मीनिंगफुल होगा, अच्छा होगा। इसलिए तथागत बुद्ध का जो प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत जो दिया है, ये मैं समझता हूँ सर्वज्ञ ही दे सकता है। और कौन इसको देगा? उसने अनुभव से जिया, अनुभव किया, संसार से दुख की निवृत्ति का कारण उन्हें जो है प्रतीत समुत्पाद दर्शन में दिया, देखा, ऐसा मेरे को लगता है। तो क्योंकि जब तथागत बुद्ध जो है बोधि ट्री के नीचे बुद्ध की प्राप्ति करते हैं तो शास्त्रों में आता है कि क्या किया था उन्होंने, प्रतीत समुत्पाद का अनुलोम विलोम रूप में उसको समझा था, सम्यक रूप से, वही सर्वज्ञता है करके ग्रंथ में ये आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपने समय दिया, मैंने अपना जो सोच जो ज़्यादा मैं साहित्य या ग्रंथ को लेकर के नहीं, अपने जीवन में जो अनुभव करता हूँ, जो सोचता हूँ, उसी को मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। तो वही मैंने अपना प्रयास किया। धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय वामशंकर दोर्जे नोगी जी का, क्योंकि बौद्ध दर्शन के प्रतिरूप हैं वामशंकर जी। तो बौद्ध दर्शन के विशेष स्थानों का उन्होंने उल्लेख किया जो सर्वज्ञता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उनके ओजस्वी भाषण से हम लाभान्वित हुए हैं। हम पुनः एक बार अपने मेले की ओर से और उपस्थित सभी विद्वज्जनों की ओर से आपका हार्दिक अपना आभार प्रकट करते हैं।